बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के लिए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.6 चल रही थी। हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना काफ़ी हद तक सीख चुके थे हम। ठीक है जी। हमने दो केसेस देखे। पहले 4 क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इस तरह की इक्वेशंस दी गई हैं, और जबकि फिफ्थ पार्ट से ऑनवर्ड हमने देखा कि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी गई हैं हमें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी पार्ट नंबर 6, और जो कि है 5x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 एंड x² इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45। अच्छा, आप यहाँ पे ज़रा नोट कीजिए कि इसमें दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, यानी कि हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं यूज़ किया, वो क्या है, इसके लिए आपको, अगर जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ पहले फर्स्ट वाले पार्ट पे अच्छी सी वीडियो को फोकस के साथ देख लें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 6 में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, यानी कि वेरिएबल्स की पावर्स 2 दी हुई हैं। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब ऐसा है कि आपने तरतीब का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। एलिमिनेट करना है या एक्स वेरिएबल को या वाई वेरिएबल को। इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ही एलिमिनेशन होगी। ठीक है, अब आप ज़रा नोट कीजिए, इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे एक एक टर्म दी हुई है। अच्छा, तरतीब बिल्कुल ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है तो दूसरी इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर ही है, और इक्वालिटी के बाद राइट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर है तो उसके नीचे वाई स्क्वायर ही है, और कांस्टेंट नंबर्स भी इसी तरह। तरतीब बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर फिर भी आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप पहले वाले क्वेश्चंस की तरह वेरिएबल्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आना चाहते हैं तो भी ठीक है। अच्छा, इसको अगर इसी तरह से रहने दिया जाए तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के लिए ज़रूरी है कि तरतीब ठीक हो। एक्स की पावर 2 है अगर फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक्स की पावर 2 के वेरिएबल को भी लेफ्ट हैंड साइड पे उसी साइड पे होना चाहिए जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में है। अभी इसी तरह इक्वेशंस की तरतीब रहने देती हूँ और इक्वेशंस को नाम दे देती हूँ क्वेश्चन दोबारा लिख के, और फिर देखिए ज़रा आप क्या एलिमिनेट हो सकता है। जो स्टूडेंट्स एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो ये 5x² माइनस 5x² से एलिमिनेट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स मेरी तरह वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि अब वाई के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, साइंस पहले से चेंज है, और आप वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कैंसिल करके एलिमिनेट फ़ौरन ही कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आपको पहले इस इक्वेशन के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक स्टेप ज़्यादा है, ज़्यादा कोई मसले की बात नहीं है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किसको पहले से एलिमिनेट करना चाहते हैं। मैं वाई को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, और मैं तरतीब पे कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, तरतीब का कोई इशू नहीं है, इसलिए इसको मैं चेंज भी नहीं करना चाहती। सोल्यूशन के बाद स्टेप नंबर 1 आपको याद होगा क्या करना है कि क्वेश्चन को रिपीट करना है, और ये काम आपने भूलना नहीं है। 5x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45। इनको इक्वेशंस का नाम दे देती हूँ, रोमन में दे दें। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देते हैं। अब आपने क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि साइंस भी ऑलरेडी चेंज है, सिर्फ मैंने ऐड करना है। एडिशन से साइन चेंज नहीं होते, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो मैं क्या कहती हूँ कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 5x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45। एडिशन से आपको मैंने बताया कि कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 5x² प्लस 1x² इज 6x² प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 0, एलिमिनेट हो गया y, एंड 9 प्लस 45 इज 54। ठीक है जी। अब 6x² इज इक्वल टू 54 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, 6 इज कैंसल्ड विद 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 9 से 54, 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू अभी भी नहीं आई। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3।
ठीक हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख के स्क्वायर रूट ले के बता दें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक हो गया जी। अच्छा, मेरे पास अब x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक +3 एक -3। अब यहाँ पे दो केसेस चलेंगे कि जब x +3 है, ठीक है, और दूसरी तरफ जब x -3 है, तो फिर हम देखेंगे कि y की वैल्यूज़ क्या आती है। x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर लें और फिर उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 5 भी है, आप ले लें, बेशक इक्वेशन 1 ले लें, 2 ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। मैं कहती हूँ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 1 कहती है कि 5x² इक्वल है y² + 9 के। ठीक है, मैं दोनों को पैरेलल लेके चलूँगी, पहले ज़रा मैं इसको सॉल्व कर लूँ। तो मैं x की जगह वैल्यू पुट करूँ यानी कि 3, तो y² + 9 एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3, सो स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9। 5 9s are 45 is equal to y² + 9। 45 9 को शिफ्ट कीजिए ताकि यहाँ आके 45 के साथ सॉल्व हो जाए, -9 हो जाएगा और ये आ जाएगी वैल्यू y² की क्या, 45 में से 9 माइनस करना है आप, 36 आ गया। अच्छा, ये आ गई y² की वैल्यू। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 + -6 और ये आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, अब y की भी दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम when x = -3 का केस लेके चलते हैं और इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेती हूँ। यहाँ पे भी अगर आप 2 में पुट करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, सही है। 5x² is equal to y² + 9. Now the value of x is -3. अच्छा, आप ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर ही था, तो +3 का स्क्वायर 9 बना, यहाँ पे -3 है, उसका स्क्वायर भी 9 ही है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ। अब के बाद जो स्टेप्स होंगे सारे सेम रहेंगे। ठीक है, अगेन 5 9s are 45 is equal to y² + 9. 45 minus 9 is equal to y² and this is 36 equal to y² and plus minus 6 is equal to y। अब y की यही दो वैल्यूज़ दोबारा आ गई हैं, तो फिर आपको दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक ही दफ़ा बताना होगा कि +3 के साथ भी यही दो केसेस हैं और -3 के साथ भी यही दो केसेस हैं। ठीक है, आप ज़रा सोल्यूशन साइड पे गौर कीजिएगा। सो the solution set is equal to, अच्छा एक वो पेयर है जब x +3 था तो y की वैल्यू 6 आई, इसी तरह से x +3 के साथ y की वैल्यू -6 भी है। ठीक है, अब इस केस में देखिए x जब -3 था तो y की वैल्यू 6 आई और x -3 के साथ y की वैल्यू -6 भी आई, तो इसके 4 सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये चारों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करता है। होप सो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और ये लास्ट पार्ट होगा इस फर्स्ट क्वेश्चन का। और यहाँ पे जनाब आपको फिर से दो इक्वेशंस दी गई हैं और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आप गौर कीजिए, दोनों इक्वेशंस ही क्वाड्रेटिक है, यानी दोनों में वेरिएबल्स की पावर्स 2 हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे 0, दोनों की इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे 3 टर्म्स हैं, जिसमें x² की तरतीब भी ठीक है, y² की भी ठीक है और कांस्टेंट नंबर्स की भी ठीक है। आप खुद से कोई नई तरतीब बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये तरतीब बिल्कुल ठीक है। आपको इसकी तरतीब पे कम से कम इसके ऑर्डर को चेंज करने पे कोई काम नहीं करना। अच्छा, अब ज़रा यहाँ नोट कीजिए, अब आपको फिर से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं। अब या तो x को एलिमिनेट किया जाए या y को एलिमिनेट किया जाए। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो x को एलिमिनेट करें तो x की एक कोफिशिएंट अगर 4 है तो x का दूसरा कोफिशिएंट भी 4 होना चाहिए, तो 2 को 4 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 8 बन जाएगा।
जब यहाँ 4 बन जाएगा तो फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से 4 - 4 और फिर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर की वजह से x एलिमिनेट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स y को मेरी तरह से एलिमिनेट करना चाहते हैं, मैं y को एलिमिनेट करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल देखें कोफिशिएंट्स एग्जैक्टली इक्वल है। ना होते अगर इसके भी तो फिर बेशक हम x को भी कर लेते, लेकिन अब एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। और साइंस अलबत्ता चेंज नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को ताकि इनकी साइंस चेंज होने से y एलिमिनेट हो जाए। जी जनाब, आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने इक्वेशंस को ठीक ठीक से लिख लिया है और इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम भी दे दिया सोल्यूशन के बाद। अब मैं क्या करती हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ ताकि एलिमिनेट हो जाए y, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। अगर आप 2 फ्रॉम 1 करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन फिर आप उसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से आपने लिखा है। यानी मैंने अब अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 कहा है ना, तो मैं 2 को पहले लिखूंगी और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी। स्टूडेंट्स लिख कुछ देते हैं, कर कुछ नहीं होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती और फिर मार्क्स कटवा लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव में और नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 - 4 इज़ -2 x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 5 में से 4 जाएंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, -2x स्क्वायर को इधर ही रखती हूँ और 1 को शिफ्ट कर देती हूँ तो ये जाके दूसरी साइड पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर को आइसोलेट करने के लिए ज़रूरी है कि -2 को भी शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे तो -1 था पहले से, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। नाउ यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। x स्क्वायर है तो यहाँ पे x रह जाएगा एंड x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 का भी स्क्वायर रूट लेना है तो 1 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपके पास x की 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। अगर आप x स्क्वायर की वैल्यू ही रखना चाहते हैं तब भी यहाँ तक ठीक है। वैसे हमें x की वैल्यू आगे जाके चाहिए। मैं x स्क्वायर की वैल्यू का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने जो पुट करना है वो एक x स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो देख लेते हैं जी, 2 केसेस हैं अब हमारे पास। एक ये केस है व्हेन x इज़ इक्वल टू +1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरा केस है आपके पास व्हेन x इज़ इक्वल टू -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। आप जिस मर्जी है इक्वेशन में पुट करें। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ। इक्वेशन 1 लिखी मैंने अपने पास, ठीक है। दोनों केसेस को करते हैं। पहले ज़रा मैं 1/2 पॉजिटिव वाले को सॉल्व करके देखती हूँ कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली y की क्या वैल्यू आती है। 4। अब यहाँ पे x स्क्वायर, अब आप x को पुट करके फिर से स्क्वायर लें या डायरेक्टली x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे ये बात मैं कर रही थी, बेशक x स्क्वायर तक स्टॉप कर दें, ठीक है। अब x स्क्वायर है आपके पास 1/2 तो मैं डायरेक्टली x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देती हूँ यानी 1/2, ठीक है। अगर आप x पुट करके फिर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, एक ही बात है। -5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2 इज़ 2 2 4, न्यूमरेटर में 2 बच जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर -5 इज़ इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व हो जाएंगी, कांस्टेंट नंबर्स हैं, प्लस माइनस -5 में से 2 जाएंगे तो 3 और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा इक्वल टू 0। और 3y स्क्वायर, 3 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेती हूँ, +3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 शिफ्ट करने से डिवाइड हो जाएगा जो कि 1 बनेगा। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी आर लेफ्ट विद प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड दैट इज़ 1 +-1, ठीक है। x की वैल्यू जब +1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 थी तो y की दो वैल्यूज़ आई, ठीक है। अब मैं पैरेलल दूसरी तरफ नेगेटिव वाला लेती हूँ और फिर देखते हैं क्या कहता है इक्वेशन। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे भी आप इक्वेशन चेंज कर सकते हैं या जैसे आपकी मर्ज़ी वही इक्वेशन रहने दें। मैं उसी इक्वेशन में दोबारा पुट कर लेती हूँ। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 4। अब फिर वही बात, x को नेगेटिव लेके स्क्वायर लेंगे तब भी x स्क्वायर की यही वाली वैल्यू बनेगी, और अगर आप डायरेक्टली x स्क्वायर की जगह 1/2 पुट करना चाहें तो भी ठीक है। अब फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ से आगे जितने भी स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल सिमिलर टू दिस वन होंगे, क्योंकि यहाँ पे
पॉजिटिव वाले की भी वही वैल्यू आई जो कि नेगेटिव वाले की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सारे स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक हो गया जी। फाइनली हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सो द सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, फर्स्ट क्या पेयर है, जब x पॉजिटिव 1/√2 था, 1/√2 था, तो y की वैल्यू +1 आई, और इसी 1/√2 के साथ y की वैल्यू -1 भी आई। ठीक है, फिर जब x -1/√2 था, तो y की वैल्यू +1 भी आई, और इसी -1/√2 के साथ y की वैल्यू -1 भी आई। तो इस क्वेश्चन के भी 4 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है जी, यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में, या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसमें करेक्शन ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर वाई की एलिमिनेशन के बजाय आपने एक्स को ट्राई किया, उससे आंसर ना आया, या एक्स को ट्राई करने से वाई नहीं हुआ, तो आप ज़रूर पूछें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।